सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का S4PSC के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और हरियाणा पुलिस की जो PYQ की जो लास्ट 5 ईयर की हमारी सीरीज चल रही है उसका जो है आज हम यहाँ पे छठा भाग जो है डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपने जो है इससे पहले जो 5 भाग हमारे आए हैं वो कम्प्लीटली देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो जल्दी से वो पार्ट देख लीजिएगा। सभी पार्ट जो हैं वो इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप डेडिकेशन की तरीके से जो है हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, मिशन जो आपका वर्दी है अगर वो है तो डेफिनेटली आपको ये PYQ सीरीज पूरी देखनी चाहिए। मैक्सिमम जो है 40% जो आपके हरियाणा जीके के क्वेश्चन आएंगे ये PYQ सीरीज ही जो है 40% क्वेश्चनों को कवर कर देगी। तो इस वीडियो सीरीज को अंत तक आप जरूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने कितने क्वेश्चन आप यहाँ पे ठीक कर पा रहे हैं तो वो भी जो है आप अपना स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है। लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए करिए क्योंकि यही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करती है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया निम्नलिखित विकल्पों का सही मिलान कीजिए। यहाँ पे खिलाड़ी दिए गए हैं और यहाँ पे जो है खेल दिए गए हैं, कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंध रखता है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हमें पता है नीरज चोपड़ा कौन सा खेल खेलते हैं, तो ये भाला फेंक खेल खेलते हैं, ठीक है। तो पहले का हो जाएगा सी। तो पहले का कौन सा हो जाएगा सी, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब बच गया ए और डी बच गया, ठीक है। चलिए इनके में भी देख ले। साक्षी मलिक भी हमें पता है कौन सा खेल खेलती है, तो ये कुश्ती का खेल खेलती है। तो सेकंड का हो जाएगा ए। सेकंड का क्या हो जाएगा, सेकंड का हो जाएगा ए। ये नहीं हो सकता, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी मिलाने की जरूरत नहीं है, एक या दो से ही जो है आपका काम बन जाएगा। इसीलिए जो है ये एलिमिनेशन मेथड भी आप थोड़ा थोड़ा यूज करते हुए चलिए ताकि सारे मिलाने ना आपको पड़े, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आप ऐसे मिला लीजिएगा। थर्ड का बी हो जाएगा लवली बोरगेन कौन सा खेल खेलती है, मुक्केबाजी का खेल खेलती है। और राठौड़ जो है ये निशानेबाजी का खेल खेलती है। आपको ये भी पता होना चाहिए कौन सा कहाँ से बिलोंग करता है, ये कई बार पूछ लेता है। नीरज चोपड़ा जो है ये करनाल से बिलोंग करते हैं, ठीक है। नीरज चोपड़ा करनाल से बिलोंग करते हैं। साक्षी मलिक कहाँ से बिलोंग करती है, साक्षी मलिक रोहतक के मोखरा गांव से बिलोंग करती है, ठीक है। रोहतक के मोखरा गांव से बिलोंग करती है। लवली बोरगेहन कहाँ से बिलोंग करती है, ये असम राज्य से जो है बिलोंग करती है, ठीक है। असम राज्य से बिलोंग करती हैं। और RS राठौड़ जो है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये राजस्थान राज्य से जो है बिलोंग करते हैं, ठीक है। सभी का जो है आपको स्थान पता होना चाहिए कौन सा जो है कहाँ से बिलोंग करता है। व्याख्या में भी सब कुछ दिया गया है, आप यहाँ से जो चाहे जो पढ़ सकते हैं, ठीक है। सेम वही लिखा गया जो मैंने ऊपर आपको बताया है। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है, जिला कुरुक्षेत्र स्थित बाबा काली कमली वाले का डेरा नामक आएगा, ये नमक लिख दिया है यहाँ पे, नामक, ठीक है। नामक धार्मिक स्थल के संस्थापक कौन है, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है ये जो बाबा काली कमली वाले का डेरा है ये कहाँ पर अवस्थित है, कुरुक्षेत्र के अंदर अवस्थित है। डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया है HSSC के द्वारा कि बाबा काली कमली वाले का जो डेरा है वो राज्य के किस जिले में अवस्थित है। 4 ऑप्शन नीचे दे देगा आपको, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कुरुक्षेत्र। तो इसकी जो संस्थापक है वो कौन है, तो इसके संस्थापक हो जाएंगे विशुद्धानंद महाराज जी जो है इसके संस्थापक हो जाएंगे। यानी कि बाबा काली कमली वाले का जो डेरा है ये विशुद्धानंद महाराज के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहा गया है, इसके जो ये 2011 की जनगणना का डाटा पूछा गया है, इसको जो है कल भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए कीजिएगा। प्रीवियस 2011 की बात करूँ तो साक्षरता कितनी है हरियाणा की, साक्षरता दर जो है वो 75.5 है हरियाणा की, ठीक है। 75.5 हरियाणा की है और इंडिया की कितनी है, इंडिया की 73% है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे। उसके बाद जो है पुरुष साक्षरता दर पूछी गई है ना, इसमें हरियाणा की महिला साक्षरता दर पूछी गई है। तो ये हरियाणा की महिला साक्षरता दर 65% हो जाएगी और पुरुष साक्षरता दर कितनी है, पुरुष साक्षरता दर जो है 84.1% है। तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है, एक तो हरियाणा का साक्षरता दर कितनी है 75.5%, पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है 84.1% और महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है 65.9% हो जाएगा। इसके अलावा आप क्या याद रख सकते हैं, लिंगानुपात कितना है, लिंगानुपात जो है हरियाणा का 879 है, ठीक है। और जनसंख्या घनत्व कितना हो जाएगा, घनत्व, तो जनसंख्या घनत्व 573 हो जाएगा, ठीक है। जनसंख्या कितनी हो जाएगी 153 जो है जनसंख्या हो जाएगी, ठीक है। आगे का डाटा पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर पूरा मैच नहीं देगा। 4 ऑप्शन में 4 ऑप्शन अलग देगा, 153 देगा, यहाँ पे 250 दे देगा और नीचे क्या दे देगा, नीचे कोई और ऑप्शन दे देगा जैसे कि 353 दे देगा, ऐसे ऑप्शन देगा, ठीक है। बिल्कुल पास नहीं देगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 153 जो है हरियाणा की
टोटल जनसंख्या हो जाएगी। और थोड़ा सा और इंडिया जीके के बारे में आप चाहे तो मैं आपको बता सकता हूं, जैसे कि ये जो 2011 की जनगणना थी, कुल अगर टोटल जनगणना की बात करूं तो ये 15वीं जनगणना थी, ठीक है। और अगर आज़ादी के बाद की बात करूं तो ये 7वीं जनगणना थी। पहली जनगणना कब हुई थी? पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी, मायो के समय में, ठीक है। और पहली नियमित जनगणना कब हुई थी? 1881 में हुई थी, रिपन के समय में, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको ऐसे ही याद रखनी है, अगर सिलेक्शन लेना है तो ऐसे ही अब आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। ये यहाँ पे भी लिख दिया गया है, चाहो तो आप पढ़ लेना है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार हरियाणा में मेडिकल कॉलेजों की संख्या कितनी है? तो 12 जो है मेडिकल कॉलेजों की संख्या है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये अकॉर्डिंग 2021 का आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे पूछा गया है। अब आपसे पूछेगा तो क्या पूछेगा? इकोनॉमिक सर्वे। अब आपसे पूछेगा तो इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 वाला पूछेगा, ठीक है। और बजट से आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो बजट से आपसे कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा? 2025-26 का जो है बजट से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। इनके दोनों की मैं वीडियो अपलोड प्रोवाइड करवा दूंगा, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, अदरवाइज आप खुद से भी जो है ये कर सकते हैं। इससे बाहर इकोनॉमिक्स से और अदर कोई क्वेश्चन नहीं पूछता हरियाणा पुलिस में। इकोनॉमिक्स के मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन पूछता है और वो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से ही पूछ लेता है, ठीक है। एक शिकायत है मेरी आपसे, बस आप जो है वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। ये पीडीएफ और वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है भाई, ठीक है ना। तो मेरे लिए थोड़ा सा आप एफर्ट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। डेफिनेटली आपका जो सिलेक्शन होने वाला है ना, उसके अंदर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। ये जो मिशन वर्दी जो है मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है। मिशन हरियाणा पुलिस भी बोल सकते हैं या फिर मिशन वर्दी भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। कुछ भी आप बोल सकते हैं, मिशन हरियाणा पुलिस। तो भाई ये 4 महीने हैं, 4 महीने अपनी तैयारी में जी जान लगा दो अगर आपको अगले 40 साल अपने जो है फ्यूचर के संवारने हैं तो, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया? मार्च 1799 में इसी हुए नारनौंद की लड़ाई हांसी के शासक जॉर्ज थॉमस और सिखों के बीच लड़ी गई थी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। सबसे पहले आपको ये याद रखना है, नारनौंद की जो लड़ाई थी ये किस किस के बीच में हुई थी? जॉर्ज थॉमस और सिखों के बीच हुई थी, ठीक है। सिखों के बीच हुई थी। कब हुई थी ये लड़ाई? तो मार्च 1799 में हुई थी। अब देखिए एक ही क्वेश्चन से आपको 3 क्वेश्चनों की जानकारी मिल गई। अब चाहे कहीं से क्वेश्चन पूछ ले एसएससी, आप गलत नहीं करके आएंगे। यही मेरा जो है तरीका है आपको पढ़ाने का, कि एक क्वेश्चन से 3 से 4 क्वेश्चन जो है आपके सोल्व होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो ये था, क्या नाम था इसका? जॉर्ज थॉमस था ना, ये आयरिश था, ठीक है। आयरिश शासक था, आयरलैंड से जो है ये भाग कर आया था, ठीक है। हांसी के अंदर जो है इसने किला भी बनाया था। अभी एचएसएससी सीईटी के अंदर जो है 26-27 को जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछा भी गया था, जो जॉर्जगढ़ का जो, माफ कीजिएगा, जॉर्ज थॉमस ने जो किला बनाया था, कौन सा किला बनाया था? फटाफट आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। 1802 में इसकी मृत्यु भी हो गई थी, ये भी आप याद रख रहे हैं, ठीक है। 1802 में जो है बुरहानपुर यानी कि बंगाल में जो है इसकी मृत्यु हो गई थी 1802 में। ये भी चीज़ें जो है आप याद रखेंगे। इसके बाद ये व्याख्या दी गई है, इसकी डिटेल से दी गई है भाई, यहाँ पे चाहो तो आप पढ़ लेना, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल से यहाँ पे लिखी है ताकि लॉन्ग टाइम तक आप इन पीडीएफ्स को जो है सेव करके आराम से अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। और 6 में बोला गया है, इनमें से कौन सा हरियाणा का प्राचीनतम विशालतम संग्रहालय है? तो प्राचीनतम संग्रहालय हो जाएगा 1959, ठीक है ना। 1959 ही था ना, 1959, हाँ, क्योंकि इस कृष्ण संग्रहालय तो 1983-87 वाला था, ठीक है। गुरुकुल झज्जर हो जाएगा, तो ये सबसे जो है प्राचीन संग्रहालय हो जाएगा 1959। ये देखो यहाँ पे लिखा गया है ना, ये गुरुकुल झज्जर जो है संग्रहालय, ये हरियाणा का सबसे पुराना संग्रहालय है। इसको 1959 में स्वामी ओमानंद नारायण सरस्वती के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। और कृष्ण संग्रहालय का भी याद रखना भाई, ये कुरुक्षेत्र के अंदर अवस्थित है और 1987 में इसको स्थापित किया गया था। दोनों को क्वेश्चनों को जो है बार बार एचएसएससी के द्वारा पूछा गया है। तो यकीन मानिएगा जो 40% आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा ना हरियाणा जीके का हरियाणा पुलिस में, यहीं से इसी प्लेलिस्ट से कवर हो जाएगा। और ये प्लेलिस्ट कोई छोटी नहीं रहने वाली, बहुत लंबी ये प्लेलिस्ट जाएगी, यकीन मानिएगा, ठीक है। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। गुरुकुल झज्जर संग्रहालय का स्थापना 1959 में हुई थी और कृष्ण संग्रहालय की स्थापना जो है 1987 में हुई थी, ठीक है। दोनों डेट्स जो है आप याद रखेंगे। उसके बाद मिशन इंद्रधनुष की बात करें तो मिशन इंद्रधनुष
2014 में शुरू हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मिशन इंद्रधनुष की जो शुरुआत है भारत सरकार के द्वारा 2014 में की गई थी। और उद्देश्य जरूर याद रखना, उद्देश्य जो है बच्चों और गर्भवती महिलाओं को सभी जरूरी टीकों को जो है 90% कवरेज तक पहुंचाना था। 7 बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण पर केंद्र थी ये जो है हरियाणा सरकार की स्कीम थी। ठीक है, दोनों चीजें आप याद रखेंगे। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष कब शुरू हुआ? 2014 में शुरू हुआ था। ठीक है, और ये उद्देश्य क्या था इसका कि 7 बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण पर जो है ये योजना केंद्रित थी। उसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8, काफी इजी हो जाएगा। पानप्रस्थ जो है ये पानीपत का नाम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। ये हमारे सोशल मीडिया आइकन है भाई, यहाँ से भी जो है आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, बट टेलीग्राम से जरूर कनेक्ट हो जाना, क्योंकि इस वीडियो सीरीज की या फिर ये जो हमारा बैच है हरियाणा पुलिस मिशन हरियाणा पुलिस वर्दी, इसकी जो सारी पीडीएफ होंगी ना वो बिल्कुल फ्री में आपको टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, ये आप याद रखना, हमारा मिशन है मिशन हरियाणा पुलिस। ठीक है, इसके अंदर जितनी भी वीडियोस आएंगी ना इस बैच के अंदर, ये बैच ही है हमारा। ठीक है, इस बैच के अंदर जितनी भी वीडियो आएगी उस सभी की पीडीएफ जो है बिल्कुल फ्री में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो ये टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है हरियाणा की सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज्यादा वाला भी याद रखेंगे और सबसे कम वाला भी याद रखेंगे, कम वाला। ठीक है, कम वाला हो जाएगा पलवल और सबसे ज्यादा वाला हो जाएगा पंचकुला। ठीक है, दोनों चीजें जो है आप याद करेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया भाई निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्ति को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया था? तो ये किसको किया गया था? राघवेंद्र तंवर को किया गया था। ठीक है, तंवर को किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। यू डोंट वरी, अभी जो आपसे पद्म पुरस्कारों का जो क्वेश्चन है वो पूछेगा ना, तो पद्म पुरस्कार कहाँ के पूछेगा? पद्म पुरस्कार 2025 हाँ 2025 वाले से जो है आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ये आप पूरी लिस्ट देख लेना, कहीं से भी देख लेना। अगर पूरा वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पर मिल जाएगा आपको, प्लेलिस्ट है स्टैटिक जीके एनटीपीसी आरआरबी रेलवे वाली, वहाँ पर जो है ये टॉपिक मैंने रिसेंटली जो है करवाया है और उस टॉपिक को मैं इस प्लेलिस्ट में भी ऐड कर दूंगा। ठीक है, चाहो तो आप देख सकते हैं वहाँ से भी। और ये जो हमारा जो भारत रत्न है ना, भारत रत्न और पद्म विभूषण, इन दोनों की शुरुआत कब हुई थी ये आपको पता होना चाहिए। कई बार जो है विभूषण, इन दोनों को इंडिया जीके में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इन दोनों की पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? 2 जनवरी 1954 को जो है इन पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। दोनों की एक ही साथ हुई थी। तो ठीक है, ये दोनों याद रखेंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया? तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया हरियाणा में किस वर्ष हर घर हरियाली योजना का शुभारंभ हुआ था? तो ये 2015 में हुई थी ये स्कीम, और 1 रुपये में 1 पौधा जो है आप घर ले जा सकते थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 11 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे देख सकते हैं हर घर हरियाली योजना जो है जुलाई 2015 में शुरू की गई थी, जिसमें हर घर को पौधा सिर्फ 1 रुपये में जो है उपलब्ध कराया गया था। ठीक है, ये भी याद रखना, 1 रुपये में जो है पौधा उपलब्ध करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। डैश हरियाणा राज्य का विशालतम भू आकृति क्षेत्र है? तो इसमें क्या पूछा गया है? हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा जो भूभाग है ना वो कौन सा है? तो सबसे पहले आप याद रखेंगे जो दक्षिण में, ये याद रखना दक्षिणी जो भाग है ना वो अरावली की पहाड़ियाँ वाला भाग है, और जो घग्गर यमुना का मैदान वाला भाग है उत्तर पूर्व में स्थित शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, ये सेम है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है यही है। ये पश्चिमी क्षेत्र में जो है हरियाणा का वो रेतीला मैदान पड़ता है, पूर्व में हरियाणा के जो है ये पड़ती हैं, उत्तर में पड़ती हैं, वैसे तो उत्तर पूर्व के अंदर ही मान सकते हैं आप। लेकिन जो ये घग्गर यमुना का मैदान है, घग्गर यमुना का मैदान कहाँ से है? पश्चिम ये है। ठीक है, ये पश्चिम है और ये पूर्व है। ठीक है, यहां से जो है बाउंड्री बनाती है यमुना नदी, और जो घग्गर नदी है वो पश्चिम की तरफ बहती है। तो ये जो बीच का एरिया बच गया ना, ये बीच का एरिया, यही इसको क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है यमुना घग्गर का मैदान, और सबसे बड़ा जो भूभाग है वो यही है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घग्गर यमुना का मैदान जो है हरियाणा का सबसे बड़ा भू आकृति वाला
क्षेत्र है। ठीक है, ऐसे चीजें याद रखेंगे। यहाँ पे मैंने डिटेल से जो है ये व्याख्या भी लिख दी गई है, आप चाहो तो इसको भी आराम से बैठ के पढ़ लीजिएगा। और ये जो विशाल मैदान है ना घग्गर यमुना का, ये उपजाऊ क्षेत्र है भाई, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे भी लिखा गया उत्तर पूर्व की शिवालिक पहाड़ियाँ, दक्षिण की अरावली पहाड़ियाँ, पश्चिम में रेतीले मैदान मिलते हैं। ठीक है, और मुझे आप कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे हरियाणा का पश्चिमी जिला जो है वो कौन सा है। ठीक है, जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे हरियाणा का पश्चिमी जिला कौन सा है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। और 13 में बोला गया किस महिला हॉकी खिलाड़ी को भारतीय हॉकी टीम की स्वर्ण बालिका के रूप में जाना जाता है। 2022 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में इस बालिका के स्वर्ण गोल ने भारत को स्वर्ण पदक दिलाने में भूमिका निभाई थी। सिंपल सी बात कहूँ तो ये पूछा गया हरियाणा की किस लड़की को जो है गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा इसका आंसर क्या है। तो ममता खरब को जो है गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। अब आपको याद क्या रखना है, जो ये ममता खरब है ना, ममता खरब कहाँ गई, ये रही ममता खरब जो है कौन सा खेल खेलती है, तो महिला हॉकी है। महिला हॉकी खिलाड़ियां हॉकी का खेल खेलती है। 2022 में जो है राष्ट्रमंडल खेलों में जो है इन्होंने स्वर्ण गोल मतलब गोल करके जो है भारत को स्वर्ण पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। और ममता खरब जो है हरियाणा से बिलोंग करती है। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखेंगे सारी। इसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। और क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया, तो 14 में बोला गया है आपकी बेटी हमारी बेटी योजना कब शुरू की गई थी। तो 8 मार्च 2015 को जो है ये आपकी बेटी हमारी बेटी योजना शुरू की गई थी। और 8 मार्च को हम कौन सा दिवस बनाते हैं, वुमेन्स डे बनाते हैं। ठीक है, वुमेन्स डे बनाते हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखना। ठीक है, वुमेन्स डे। और 2025 वाली थीम क्या थी वो जरूर आप एक बार अपडेट कर लेना। अभी जो गया है ना 2025 में 8 मार्च को, तो ये देख लेना 2025 की थीम क्या थी, क्या पता पूछ ले भाई। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है, 2011 हरियाणा में आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21, ये क्या हो गया भाई, ये नहीं आएगा, 2011 नहीं आएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया भाई ये। ठीक है, तो आप ये याद रखना हरियाणा में आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार कुल गांवों की संख्या कितनी है। या फिर ये भी पूछ सकता है सेंसस अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 68-41। ठीक है, 68-41 जो है ये गांव थे हरियाणा के अंदर। ठीक है, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये डाटा याद रखना, वो ठीक था 2011 जो लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये डाटा भी आप याद रखेंगे। वैसे अपडेट होता रहता है, कोई नहीं नया, जब एग्जाम के नियर बाय हम पहुंचेंगे ना, तो ये जितने भी स्टैटिक चीज़ें होती है ना जो चेंज होती रहती है, इनका एक कंबाइन जो है मैं वीडियो बनाऊंगा, अपडेटेड वीडियो बनाऊंगा, वो आप जरूर कर लेना। ठीक है, अब बात कर रखी है टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीतने वाले हरियाणा के रवि कुमार दहिया का संबंध किस खेल से है। पहले इसका आंसर देख लेते हैं, उसके बाद ओलंपिक के ऊपर बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। तो ये जो रवि कुमार दहिया है ना, कहाँ गए रवि कुमार दहिया, ये रवि कुमार दहिया जो है ये कौन सा खेल खेलते हैं, ये कुश्ती का खेल खेलते हैं। ठीक है, और टोक्यो ओलंपिक में 2020 में जो इन्होंने रजत पदक जो है जीता था। ठीक है, ये होगी क्वेश्चनों की बात। अब हम कर लेते हैं थोड़ी सी ओलंपिक की बात। ओलंपिक की आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूं। ठीक है, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी, 1896 में। ठीक है, एथेंस में हुई थी। ठीक है, एथेंस में। ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब हुई थी, ओलंपिक कमेटी की स्थापना 1894 में हुई थी। ठीक है, ये दोनों आप याद रखेंगे। और किस व्यक्ति ने की थी ओलंपिक कमेटी की स्थापना, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, पहले ओलंपिक कब खेले गए थे, 1896 में खेले गए थे। भारत पहली बार कब शामिल हुआ, भारत शामिल हुआ, मतलब भारत पहली बार ओलंपिक में कब शामिल हुआ, तो 1900 में जो है भारत ओलंपिक में शामिल हुआ था। ठीक है, ये याद रखना। और ये जो ओलंपिक 1896 में स्टार्ट हुए थे, ये कौन से थे, ग्रीष्मकालीन थे भाई। ठीक है, ग्रीष्मकालीन। दो प्रकार के होते हैं, ये एक तो ग्रीष्मकालीन होता है और एक शीतकालीन होता है। ठीक है, दोनों आप याद रखेंगे। ग्रीष्मकालीन की स्थापना मैंने बता दी 1896 में हुई थी। ठीक है, ग्रीष्मकालीन की स्थापना 1896 में हुई थी। और शीतकालीन की स्थापना कब हुई थी, शीतकालीन की स्थापना 1924 में हुई थी। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। 2024 वाला जो ग्रीष्मकालीन था ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये 2024 वाला जो ग्रीष्मकालीन था ये आयोजित किया गया था पेरिस के अंदर, पेरिस फ्रांस के अंदर। ठीक है, और 2028 वाला कहाँ पर आयोजित किया गया, हर 4 साल में होते हैं, तो 2028 वाला लॉस एंजिल्स में होगा। ठीक है, लॉस
लॉस एंजिलस में होगा और ये कहाँ पर है, ये यूएसए के अंदर है, ठीक है, यूएसए के अंदर है। उसके बाद आप शीतकालीन ओलंपिक भी याद रखना भाई, 2022 वाला कहाँ पर हुआ था शीतकालीन ओलंपिक, तो ये चाइना में हुआ था, ठीक है, चीन में 2022 वाला हुआ था। और 4 साल के बाद ये भी होगा, तो 2026, हाँ 22/4/26, 2026 में कहाँ पर होगा, इटली के अंदर होगा, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारी है, करंट अफेयर का डाटा भी जो है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो बस यार प्लीज़ मेरे लिए भी थोड़ा सा एफर्ट किया करो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो यार, ठीक है, लाइक और शेयर कर दीजिए करियो, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया, तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 में बोला गया, किस प्रतिष्ठित इतिहासकार ने हरियाणा के विषय में यह कहा स्वर्ग और धरती का मिलन विरले ही होता है और ईश्वर ने मनुष्यों के लिए प्राचीन हरियाणा से बेहतर शायद ही किसी स्थान का निर्माण किया हो। तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया था, तो ये कथन जो है क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, हरिराम गुप्ता के द्वारा जो है ये कथन कहा गया था। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया, हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार हरियाणा में कुल कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, तो 122 जो है स्वास्थ्य केंद्र थे अकॉर्डिंग इकोनॉमिक सर्वे 2021-22। अब तो अपडेट हो गया होगा, शायद बढ़ भी गए होंगे, इसीलिए बोल रहा हूँ एग्जाम के नियर बाय जो है ये डाटा अपडेट हमें करना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि 2 से 3 नंबर के जो है क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे या फिर बजट में से पूछ लेता है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। और क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया, ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश डैश स्थान पर दिया गया था। तो ये किसकी बात कर रहा है, भगवत गीता की, ठीक है। तो ये महाभारत का युद्ध कहाँ पर हुआ था, महाभारत का युद्ध जो है कुरुक्षेत्र में हुआ था। कब हुआ था, 900 ईसा पूर्व हुआ था, ठीक है, 900 ईसा पूर्व जो है ये युद्ध लड़ा गया था। कितने युद्ध चला था, 18 दिन जो है ये युद्ध चला था। और जो है इसके अंदर जो है पांडव जीत गए थे, ठीक है, पांडव इसके अंदर जीत गए थे, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने जो है पांडवों का साथ दिया था। और ज्योतिषर के अंदर जो है भगवान कृष्ण ने जो है भगवत गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को, ठीक है। नौरंगाबाद कहाँ पर है, भिवानी के अंदर है ये भी आप याद रखना। खोखराकोट कहाँ पर है, रोहतक के अंदर है। राखीगढ़ी कहाँ पर है, हिसार के अंदर है। अब फटाफट आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताएंगे राखीगढ़ी की खोज कब और किसने की थी, ठीक है, फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। सेम यहाँ पे जो है व्याख्या में मैंने लिख दिया है। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया, 20 में बोला गया है हरियाणा में औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों की आएगा, ये केंद्रों की कुल संख्या कितनी है जिनमें सरकारी सहायता प्राप्त तथा निजी सभी शामिल है। तो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों पूछ ले हैं कि औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र कितने हैं हरियाणा के अंदर, कितने हो जाएंगे, 418 हो जाएंगे, ठीक है। 20 का 412 हो जाएंगे, माफ कीजिएगा यार, 18 नहीं 12 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 412 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया भारत सरकार ने किस दिन पंजाब को विभाजित करने तथा हरियाणा राज्य की स्थापना के लिए पंजाब सीमा आयोग शाह कमीशन की स्थापना की थी। तो शाह कमीशन की स्थापना कब हुई थी, 13 अप्रैल 1966 को, ठीक है। शाह कमीशन ने जो है फिर रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसका अध्यक्ष कौन था, तो इसका अध्यक्ष कौन था आपको नीचे मिल जाएगा। और जो है उसके बाद 1 नवंबर 1966 को जो है 1 नवंबर 1966 को जो है हरियाणा का उदय हो गया था, यानी कि हरियाणा जो है 17वां जिला जो है वो घोषित हो गया था, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, सारी 7 जिले हुए थे उस समय जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था। उस समय जो है हरियाणा में 7 जिले होते थे, ठीक है। तो ये याद रखना भाई। क्वेश्चन नंबर 21 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 को पिछली 2 प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीटली जानकारी देता आया हूँ। राजकीय पुष्प कौन सा हो जाएगा, कमल हो जाएगा, ठीक है। राजकीय पशु कौन सा हो जाएगा, राजकीय पशु काला हिरण हो जाएगा। राजकीय पक्षी कौन सा हो जाएगा, काला तीतर हो जाएगा। राजकीय पेड़ कौन सा हो जाएगा, पेड़ हो जाएगा पीपल हो जाएगा, ठीक है। ये सारे याद रखेंगे। हरियाणा में एमसीसी मॉडल करियर सेंटर किस जिले में स्थित है, तो ये 2 हैं भाई एमसीसी, ठीक है, दोनों याद रखना एमसीसी। ये 2 प्रकार के हैं, एक तो गवर्नमेंट है और एक प्राइवेट है, ठीक है। दोनों मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दोनों जो है कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। गवर्नमेंट वाला जो है ना, गवर्नमेंट वाला हरियाणा गवर्नमेंट वाला जो हरियाणा गवर्नमेंट का एमसीसी है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, हिसार के अंदर है। तो राइट ऑप्शन हिसार हो जाएगा, हिसार ढूंढ लेना ऑप्शन में कहाँ पर है। और प्राइवेट वाला कहाँ पर है, ये गुरुग्राम के अंदर है, ठीक है, गुरुग्राम के अंदर। कभी आप गुरुग्राम लगा दो कई बार, ठीक है। तो गुरुग्राम में वैसे नॉर्मली लोग जिसको नहीं आता ना सर, वो गुरुग्राम ही ठोक के आएगा, क्योंकि सबको लगता है गुरुग्राम और पंचकुला के अंदर ही है सारे इंस्टीट्यूट जो भी हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हिसार, ठीक है। ये गुरुग्राम ऑप्शन भी दिया है देखो यहाँ पे,
दिया है ना। तो ये मोस्टली जो लोग थे वो गुरुग्राम को ही ठीक करते, लेकिन ये गलत हो जाते। ये दोनों का डिफरेंस बता दिया। एमसीसी 2 जगह हैं हरियाणा के अंदर, एक तो गुड़गांव में और एक हिसार के अंदर। गवर्नमेंट वाला हिसार के अंदर है और जो प्राइवेट वाला है वो गुरुग्राम के अंदर है। नीचे व्याख्या मैंने डिटेल से दे दी है, इसको आप आराम से बैठ के पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हरियाणा राज्य की चुनाव समिति का गठन कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? नवंबर 1993 में हुआ था, ठीक है। 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा राज्य चुनाव समिति का जो गठन है नवंबर 1993 में हुआ था। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर, ये अनुच्छेद जरूर देख लेना भाई। 243 के से 243 ZA के अनुच्छेदों के अंतर्गत जो है 18 नवंबर 1993 को जो है ये हरियाणा राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया था। और लेटेस्ट जानकारी, अपडेट करंट अफेयर का एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। राज्य चुनाव आयुक्त हरियाणा के कौन है? तो देवेंद्र सिंह कल्याण जो है ये हरियाणा राज्य के चुनाव आयुक्त हैं करंट टाइम में, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। और क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है, 25 में बोला गया भाई, जिला पलवल के होडल क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक स्थल स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाई, ठीक है ना। ए हो जाएगा, नहीं सती का स्थल, ठीक है, ए हो जाएगा, ठीक है ना, ए हो जाएगा। सती का स्थान कहां पर है? सती का स्थान कुरुक्षेत्र के अंदर है। आपका कहां पर है? आपका जींद के अंदर है। प्राची तीर्थ कहाँ पर है? प्राची तीर्थ भी कुरुक्षेत्र के अंदर हो जाएगा, ठीक है। ये सारे विकल्प मैंने यहाँ पे लिख भी दिए हैं, ठीक है, इनको भी आप पढ़ लेना। और पंचवटी तीर्थ जो है ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। पलवल के होडल क्षेत्र में जो है ये पंचवटी तीर्थ हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना, पूछते हैं ये 4 ऑप्शन में, या तो आपसे ये पूछ लेगा ये जो पंचवटी तीर्थ है ये कहाँ पर है, तो आपको बताना पड़ेगा पलवल के होडल क्षेत्र में ये पंचवटी तीर्थ है। एक और में कन्फ्यूजन होती है, एक पंचवटी मंदिर भी है, ठीक है, पंचवटी मंदिर। पंचवटी मंदिर कहां पर है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, ठीक है। पंचवटी मंदिर में, चलिए ऑप्शन दे देता हूं आपको। एक हो जाएगा यमुनानगर, बी हो जाएगा कैथल, ठीक है, और सी हो जाएगा हिसार। चलिए इन 3 ऑप्शन में से आप बताइएगा पंचवटी मंदिर कहाँ पर है। तो ये देख लेना, पंचवटी पलवल के अंदर है, सती का स्थान कुरुक्षेत्र में है, आपका जींद के अंदर है, और प्राची तीर्थ भी कुरुक्षेत्र के अंदर है। तीनों जो तीर्थ स्थल है हरियाणा के, याद रखेंगे, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 26। और क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया हरियाणा में रबी की फसल की कटाई कब होती है? तो ये कब बोई जाती है? अप्रैल के अंदर जो है इसको बोया जाता है रबी की फसल को। और काट लिया कब जाता है? तो काट लिया अक्टूबर और नवंबर को काट लिया जाता है। 26 का जो है बी हो जाए। अरे ये गलत बता गया यार मैं, ठीक है, ये ए हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा। अप्रैल मई में बो लिया जाता है और अक्टूबर नवंबर में जो है इसको बोया जाता है, ठीक है ना। ये याद रखना, मैं क्या सोच गया था, मैं खरीफ की फसल सोच गया था, ठीक है ना। तो जो सर्दियों में होती है, सर्दियों में क्या बोई जाती है? रबी की फसल बोई जाती है, यानी कि गेहूं बोई जाती है। और ये जो सर्दियों में बारिश होती है ना, सर्दियों में बारिश होती है, वो गेहूं की फसल के लिए जो है लाभदायक होता है। उसको क्या बोलता है? उसको बोल जाते हैं गोल्डन ड्रॉप, ठीक है, गोल्डन ड्रॉप बोला जाता है उसको, ठीक है, ये आप याद रखना, गोल्डन ड्रॉप। वो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जो है बारिश होती है सर्दियों में हरियाणा के अंदर, ठीक है। और वो गेहूं के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो अप्रैल मई जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे जो है आज के 26 क्वेश्चन थे जो हमने पार्ट 6 यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो मेरे भाई सिर्फ एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, ठीक है। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को भी जो है टैप कर लेना। और सारी वीडियोस की PDF जो है बिल्कुल फ्री में प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। सारी PDF जो है वहीं पर प्रोवाइड करवाई जाती है। आज के वीडियो में ही इतना ही, मिलते हैं कल शाम वाली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।